नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए साथियों हम लोग खान सर की एक बुक से अभी तक 12 सेट कर लिया है। दोस्तों आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करेंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हिंदी का पार्ट पहला है, हिंदी से हम क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए दोस्तों हिंदी देखिए, हिंदी के सेक्शन से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? बताइए। जिसका जन्म अंडे से होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अंडज कहते हैं, अंडज। सेकंड है, निम्नलिखित में अमृत का अनेकार्थक शब्द नहीं है। नहीं है बताना है, अमृत का अनेकार्थक नहीं है। नहीं है तो मोती हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, अमृतलाल नागर के उपन्यास मानस का हंस की कथा वस्तु बताना है। मानस का हंस, इसका कथा वस्तु क्या है? साथियों तुलसीदास का मानसिक विकास, ठीक है, ये है इनका कथा वस्तु। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर बी होगा भैरव प्रसाद गुप्ता। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। पांचवे का दोस्तों ए हो जाएगा, मिट्टी। देखिए आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर रखी है। आगे है छठा, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ। चैन की बंसी बजाना, इसका अर्थ हो जाएगा सुख से रहना। सातवां है, लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि बताना है कौन है। सामने ऑप्शन है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिए। यहाँ पे सही जवाब होगा बी ऑप्शन, रघुवीर सहाय। 8 से 12 आपका देखिए पैसेज दिया हुआ है, गद्यांश, यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। हिंदी, निबंध, कहानी, कविता, लेखनी से संबंधित है दोस्तों, निबंध से संबंधित है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें हमें नॉलेज हो जाएंगी। 7 हुआ है। 8, प्रसिद्ध गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? इसका शीर्षक होगा निबंध क्या है। हिंदी में निबंध का प्रारंभ कब से हुआ? कब से हुआ है? भारतेंदु युग से। निबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य ये है, वर्तमान काल में निबंधों में व्यक्तित्व और व्यक्तिकता का गुण नहीं होता। ये बात गलत है, होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव क्या है? आधुनिक मनुष्य का केंद्रीय भाव है स्वाधीनता। भारतेंदु और उनके युग के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। चलिए सत्य कथन बताइए। 12 है, 12 का बी होगा, हिंदी साहित्य के भारतेंदु और उनके सहयोगियों से निबंध लिखने की परंपरा आरंभ होता है। ये कथन सही है, ठीक है। 13 पे आइए, इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? उसी समय, उसी तत्कालीन, क्या कहते हैं? तत्कालीन, सी ऑप्शन सही होगा। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों इसको? कृदंत। नेक्स्ट है 15, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए या घोषणा वो हो गए उठ कर खड़े। इस पंक्ति में रस बताना है कौन सा होगा? इसमें रस होगा रौद्रस। 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विराम भेद उसके चिन्हों को सुमेलित करता है? बताएं। सी वाला देखिए, सुलेमित नहीं करता है योजक चिन्ह, ठीक है, योजक का चिन्ह ऐसे होता है। बाकी पूर्ण विराम आप देख लीजिए, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। क्या सही है दोस्तों? उसका नाम श्याम है, बी ऑप्शन। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार दोस्तों कौन हो जाएंगे? सी ऑप्शन, सूर्यकांत निराला। 19 है, भोर विहान निशांत निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं?
19 का सी होगा प्रभात के। दोस्तों 20 नंबर के क्वेश्चन पर हम आते हैं। चलिए 20वां प्रश्न है, तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करने कारण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। अगर हम तुलसीदास शब्द का समास विग्रह करेंगे तो करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा द्वारा, तुलसीकृत, तुलसीदास के द्वारा कृत। क्वेश्चन अगला है कि इस निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश उसके लिए एक शब्द का सही जोड़ा नहीं है। अगला कुछ देखिए दोस्तों, ऑप्शन, जो बहुत बोलता है वह चाल सही है। बी वाला यहाँ पे देखिए, जो कुछ नहीं जानता अज्ञ, जो मापा ना जा सके अपरिमेय, भी सही है। जो अनुकरण करने योग्य हो विश्वसनीय, ये गलत है, ठीक है, अनुकरणीय होता है। ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सी ऑप्शन यहाँ देखिए, अभेद। 22 के बाद 23, वयाल उरग पन्नग किसका पर्यायवाची शब्द है। ये दोस्तों हो जाएगा आपका सांप का। इम्पोर्टेंट है, यहाँ पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य प्रयुक्त हुआ है। बताएं दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, बी यानी भाववाच्य है, ठीक है। देखिए 25 है, निम्नलिखित कौन सा उपन्यासकार साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित नहीं है। नहीं है तो मन्नू भंडारी। 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके अनेकार्थक शब्दों का सही जोड़ी नहीं है। 26 का डी होगा, डी देखिए, सर श्रद्धे तालाब, ये अनेकार्थक शब्द का सही जोड़ी नहीं है। 27 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन का पहचान कीजिए। असत्य कथन यहाँ पे देखिए, सभी विसर्ग सघोष है, ये गलत है। बाकी ये देखिए ए बी सी, ठीक है, सही है। 28 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सही वाक्य क्या होगा। 28, इसमें बी वाला देखिए, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये सही है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। 30 है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक व्यंजन बताना है, कौन सा है। यहाँ पे हो जाएगा ना, हलंत लगा है। राजेश जोशी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। 31 का सही जवाब दोस्तों ए होगा, दो पंक्तियों के बीच। 32 है, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। इनको प्रदान किया गया सन 1996 में। 33 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य का पहचान कीजिए। 33 का क्या होगा, सी। वह धीमे स्वर में बोला। मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह करने पर कौन सी विभक्ति मिलती है। ऑप्शन डी होगा, होश देखिए द्वारा, ठीक है। समास विग्रह करेंगे, मोक्ष प्राप्त देखिए, मोक्ष प्राप्त शब्द का समास विग्रह कौन सा। 34 का यहाँ पे डी है दोस्तों, ठीक है, मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। सांप छछूंदर की गति होना, देखिए 35 वाला, 35 का सही जवाब होगा दोस्तों बी, असमंजस में पढ़ना, ठीक है, असमंजस में पढ़ना, ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। 35 के आगे आ जाइए 36 पे। जीके के क्वेश्चन दोस्तों, आपका सामान्य ज्ञान 38 से स्टार्ट है, ठीक है। चलिए 36 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। जल्दी से पढ़िए, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। इसमें नहीं हो जाएगा डी वाला, संदेह, जहां उपमान में उपमान का संदेह प्रकट किया जाता है, ये गलत है, ठीक है। भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है। इसके लेखक है दोस्तों देव। कौन है, देव। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं सामान्य ज्ञान के पार्ट से। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। राइट आंसर बी होगा दोस्तों, देश की सरकार से एक उद्यम और एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण।
ये सही है। 39 है, भारत के संविधान की अनुसूचियों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है दोस्तों? बी ऑप्शन देखिए 12 अनुसूची, 22 भाग। 40 है, जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? अनुच्छेद 246 ए, ठीक है। जीएसटी संशोधन के लिए अनुच्छेद 246 है। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर की मुद्रा है दोस्तों सिंगापुर डॉलर। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का घनत्व अधिकतम देखिए 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 43 अंश डिग्री 30 अंश ई, जिसे भारत का मानक मेरिडियन के रूप में चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरता है? ये तो पता ही होगा, नैनी, प्रयागराज, इलाहाबाद। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? आज़ादी के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है? 2 बार। चलिए ये क्वेश्चन स्किप करेंगे हम। 46 है, भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संस्थापक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? जैन तीर्थंकर पूछा जा रहा है, पहले कौन थे? पहले थे ऋषभनाथ। देखिए अगला क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? इसका ऑप्शन बी होगा दोस्तों केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट 3 आयामी तरीके से किसी विशिष्ट जगह को व्यू और रिव्यू करने में मदद करती है? गूगल अर्थ। 48 के आगे आ जाइए 49 पे। एम्पियर का एसआई यूनिट क्या होगा? एम्पियर का एसआई यूनिट विद्युत प्रवाह। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? ये सी हो जाएगा पैरिडॉक्सिन। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आपका भोपाल में है। इरिडियम परत की खोज किसने की और नोबेल पुरस्कार भी जीता? 52 का डी होगा लुइस अल्वारेज। स्किप करेंगे। चलिए 54 है, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ देखिए न्यायिक कानूनी क्षेत्र सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। इसका आंसर आपका होगा दोस्तों डी वाला, ठीक है, मालदीव। देखिए 55 है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? 55 का ए होगा द 3 मस्केटियर्स, ठीक है, द 3 मस्केटियर्स। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? 56 का डी होगा 27 जुलाई। इसकी कौन है मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष? दोस्तों कमेंट करके बताएं। 58 है, भारत के थार रेगिस्तान में स्थित कच्छ का रण भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन गुजरात में। 59 है, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था दोस्तों भारत सरकार की संरचना में सुधारों का सुझाव। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम कंप्यूटर वायरस है? बताएं। डी ऑप्शन देखिए क्रीपर। 61 है, भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई? डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने विल्मिंगटन को प्रथम विश्व युद्ध सेकेंड हेरिटेज सिटी के रूप में घोषित किया है? डोनाल्ड ट्रंप ने। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार? सही जवाब हो जाएगा पत्रकारिता में। 63 क्वेश्चन हो गया, आगे आ जाइए। 64 है, देखिए निम्नलिखित में से रो कौन UPJA और LR अधिनियम के सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है? इसका आंसर देखिए दोस्तों सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950।
65 है, उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका ऑप्शन बी होगा उत्तर प्रदेश सरकार। देखिए अगला है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? 66, इसका सही जवाब ए हो जाएगा गृह मंत्रालय। 67 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन है? 67 का सी हो जाएगा दोस्तों, सी, जयदीप गोविंद। 68 है, निम्नलिखित में विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का एक प्रचलित प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? आंसर यहाँ पे ए होगा अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्यिक कार्य है? ऑप्शन बी होगा द ओरियन। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? यहाँ पे सी होगा मालदीव ने। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में है? किसमें है दोस्तों? ऋग्वेद में। देखिए दो एक तरफ दिया हुआ है, ठीक है, इमारत दिया है एक तरफ हस्तियां दिया है, किसने बनवाई है? चलिए इसको करते हैं। लाल किला, चार मीनार, लाल बाग, ठीक है, 3 इमारतें हैं। कौन कौन बनाया है सेकंड सूची में है, आपको बताना है कौन सा सही हो जाएगा। देखिए लाल किला राजा धीराज शाहजहाँ, ठीक है। चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह। लाल बाग सुल्तान हैदर अली। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चार्टर ने संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र में कितने मुख्य निकाय की या समितियां हैं? सी ऑप्शन सही होगा 6। भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? 74 का आपका सही जवाब बी हो जाएगा, काला पानी। 75 है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है? 75 का बी होगा आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। तो दोस्तों हमने सेट नंबर 13 कंप्लीट कर लिया है खान सर की प्रैक्टिस बुक से। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे शेयर कर दी जाएगी। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।